समाज में कुछ लोग ऐसे अहंकारी होते हैं कि वे साधु को छोड़ सकते हैं, अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकते। और इनको बताओ कि रावण का भी अहंकार नहीं रहा, तुम किस खेत की मूली हो। ये टुच्चे लोग मुनि संघों का, त्यागी वृत्तियों का जैसे अपमान करते हैं, जैसे हिंदुस्तान के बादशाह यही बन गए। किसी और से बोलने के लिए दो अक्षर मुंह से नहीं निकलते और आपस में कुत्तों की तरह लड़वा लो इनसे, कुत्ते फेल हो जाएं इनके सामने। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल जो आपकी आवाज सब तक पहुंचाता है, पर कई बार ऐसी करतूत को सामने दिखाता है कि सचमुच कहते हैं कि आंखों से आंसू निकल आते हैं। सादर जयत करते हैं आज की शुरुआत। देख रहे हैं देश के सबसे बड़े अखबार भास्कर में ये काली स्याही के अंदर जैन समाज के इतिहास पर एक काला पोत दिया गया है। ऐसा बुरा जो आपने आज तक नहीं सोचा होगा। अजमेर में ऐसा काला इतिहास, अरे वही अजमेर जिसमें 1968 के अंदर गुरुवरों के सबके गुरुवर आचार्य ऋषि की जहां पर मुनि दीक्षा हुई थी दादा गुरु के द्वारा। अरे वही जहां पर भी आचार्य सुनील सागर जी गए थे और जहां पर उन्होंने कहा था 2.5 दिन का झोंपड़ा, अरे उस पर आवाज उठाते, वो जैनों की एक बहुत बड़ी पुरातन संस्कृति है। ये वही अजमेर की बात कर रहे हैं जहां पर आज इसमें थी जिसके काला इतिहास रचा गया, उसके अंदर वही जहां सोने जी की नसिया है, जो ऐसा अद्भुत पूरे दुनिया में नहीं मिल पाता है जो यहां मिल पाता है। अरे ये वही अजमेर की बात कर रहे हैं जहां पर आज से कह सकते हैं आप 91 वर्ष पहले जहां पहला चतुर्मास हुआ था। जिनसे बात करी जाए इतिहास बताएंगे उनके परदादा द्वारा, कल्पचंद्र सागर जी महाराज का वही वर्ष था 1933 जहां पर यहीं के पास में ब्यावर के अंदर दो बड़े आचार्य शांति सागर जी, आचार्य शांति जी का, शांति सागर जी के छानी का एक साथ जहां पर चतुर्मास, और वहीं से शांति सागर जी महाराज यहां पर आए थे। उस अजमेर ने आज पूरे जैन समाज पर ऐसा कलंक लगा दिया है कि जहां पर चतुर्मास का दिन था, वह चतुर्दशी जब पूरे देश के अंदर चतुर्मासों की स्थापना हो रही थी, जब चतुर्मास का कलश लगना था, वहां पर चतुर्मास के लिए आए हुए संतों को वहां से विहार करना पड़ा, वह भी उपवास के दिन। सोच सकते हैं आप कि उन्हें जाना पड़ रहा हो, जिनको आपने पड़गा का श्रीफल चढ़ा के उनके आचार्य श्री गुरुवर से, आचार्य श्री सुनील सागर से एक बार नहीं कई बार श्रीफल चढ़ा के अनुरोध कहता कि हमें कुछ जादू दे दीजिए चतुर्मास के लिए, और उनको ही बगैर चतुर्मास के लिए उल्टा जाना पड़ जाए। कहते हैं इससे कलंकित आज तक इतिहास कहीं नहीं देखा होगा। इस बारे में कल चैनल महालक्ष्मी टीम वही थी, एक क्षण आपको सुनाते हैं आचार्य श्री ने हमारा क्या कहा था, एक क्षण सुन लीजिए। हम कमेटियों में 2 फाड़ करते हैं, एक साधु चतुर्मास के लिए पड़ोस में जाते हैं, उन्हें वापिस यहाँ आना पड़ता है। कितने शर्म की बात है इस राजस्थान नगरी के लिए। निराज पधारे हैं अजमेर से दर्शन करने के लिए। आज समाजों का तमाशा देखिए। समाज में कुछ लोग ऐसे अहंकारी होते हैं कि वे साधु को छोड़ सकते हैं, अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकते। और इनको बताओ कि रावण का भी अहंकार नहीं रहा, तुम किस खेत की मूली हो। आज मुनि संघ और खासकर हमारा संघ जंगल में भी बैठ जाए तो किसी की गरज नहीं है। ऐसी साधना है, ऐसी प्रभावना है। लेकिन ये टुच्चे लोग मुनि संघों का, त्यागी वृत्तियों का जैसे अपमान करते हैं, जैसे हिंदुस्तान के बादशाह यही बन गए। किसी और से बोलने के लिए 2 अक्षर मुंह से नहीं निकलते और आपस में कुत्तों की तरह लड़वा लो इनसे, कुत्ते फेल हो जाएं इनके सामने। ये अध्यक्ष बन गए कि प्रधानमंत्री बन गए, ये भोंकते। अरे थोड़ा तो लाज शर्म सीखो, थोड़ा तो देवशास्त्र गुरु की भक्ति सीखो। धर्म के नाम पर धंधा करने वाले खुशी से लाए थे आचार्य सुनील सागर जी से। ऐसे बड़े संघ के साथ आज तक ऐसा किसी कलंकित जैन समाज ने नहीं किया हुआ, जो यहां पर कहते हैं अपने अहंकार और मोह के कारण आज पूरा समाज कलंकित हो रहा है। कितने खुशी से लाए थे। दूतू में हमारे सामने की बात है, जब बहुत बार अनु ने विनय की गई थी कि हमें 2 साधु दे दीजिए, अगर आपने हमें चतुर्मास को बताए, तो फिर अनुमति मिली थी और मौजमा बाद उसके बाद आगे जाके वहां से विहार कराते किशनगढ़ से अजमेर लेकर आए थे समाज। कितने उत्साह देख रहे हैं कि दोनों संत भी कितने उत्साह में। मुनि शुभम सागर जी, मुनि सक्षम सागर जी,
उत्साहित है कि हम यहाँ के कितनी हम जाके ज्ञान गंगा की बरसात करेंगे, जहां पर कुछ समय पहले आचार्य जी ने आकर एक 15 दिन की ऐसी प्रभावना की थी कि जो बटा हुआ समाज था उसे एक करके बहुत बड़ी उपलब्धि की थी। पर यह नहीं मालूम था कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। दोनों मुनिवृंद ने आते ही यहां पर सिद्ध चक्र विधान शुरू किया, देख रहे हैं आप। और जिस दिन 20 जुलाई 512 अर्घ चढ़ते हैं और उस दिन चतुर्दशी है और उपवास रहता है, और उस दिन किस तरह से हमारे दो साधु यहां से चुपचाप निकल पड़ते हैं कि जहां चतुर्मास करने के लिए आदेश मिला था वहां से ही वापस जा रहे हैं। किस मुंह से अपने गुरुवर के पास जाएं या कहां जाए अब उनके पास कहने के लिए कि यहां चतुर्मास नहीं हो रहा है, आज उपवास है और उसमें बढ़ चले। यानी ऐसा हमारा अजमेर का समाज है। सेवा समिति बार बार गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के निवेदन करके पहुंची थी चतुर्मास करवाने के लिए कि कम से कम एक बार जागृति हो जाए अजमेर के अंदर। बहुत दिनों से यूं सुनाना पड़ा हो, इसलिए करने के लिए लाए थे और ये लेकर आए थे। पर उन्हें नहीं मालूम चला शिक्षक विधान के 512 के बाद कि आचार्य श्री के जो दो सूर्यों के शिष्य कहां गए हैं। उन्हें नहीं मालूम था ऐसी बड़ी बात कर दी है कि वह तो आके सीमा को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, और जब वो पहुंचे तो बहुत देर हो गई थी। हाथ जोड़ रहे थे, निवेदन कर रहे थे, आप रुक जाइए, हम करवाने के। अरे जा समाज आपस में अपने दूसरे के अहंकार के कारण साधु तक को त्याग देता है। अरे साधु की नहीं सोचता है, वह यही होता है। खबर किशनगढ़ पहुंच गई थी। आचार्य ने आदेश दे दिया था कि भाई तुम अगर वहां से आ रहे हो उपवास के रूप में मत आना। यहां के इस द्वार के ऊपर 30 किलोमीटर की दूरी थी, यूथ हॉस्टल में आहार हुआ था। 21 तारीख की घटना के अंदर जब उन्होंने आहार किया था। सोच सकते हैं आप कि कैसा समाज है, कितना निष्ठुर हो जाती है कमेटी अपने अंदर कि अपनी नाम के लिए अपने समाज के अंदर साधु को आकर इस तरह से जिनको श्रीफल देकर चढ़ा के लाए, एक बार नहीं कई बार चढ़ाया, और उसके बाद जब चढ़ाने के लिए कहा गया कि आज चतुर्मास की स्थापना करने की तैयारी कर लो, तो कहते हैं कि मैं नहीं वो करेगा। इस कहानी की घटना 19 जुलाई यानी 20 जुलाई की घटना ही है। यह सारी कहानी 19 जुलाई को रची गई कि वो नहीं कराएंगे, हम कराएंगे। और उस मीटिंग की बात क्या हुई आपको 1.25 मिनट के अंदर वह दिखाते हैं कि जो लेकर आए थे उन्होंने साफ कह दिया हाथ जोड़कर, कोई बात नहीं, अगर आप करवा रहे आप कराए, हम पीछे हट जाते हैं। साधु ने भी कह दिया आप हट जाइए, जो कमेटी करवाएगी वही मान्य होगा। और 19 जुलाई की रात को क्या हुआ था यह उसका एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है, वह सुना देते हैं कि जिम्मेदारी हमारी है और कल सुबह शिविर चढ़ा के तैयारी हम करेंगे। सुनिए जरा क्या कहा गया था उस 19 की रात को। विद्यासागर तपोवन की ये पावन धरा जहाँ पर आज एकत्रित है अजमेर की सकल दिगंबर जैन समाज महिला मंडल, विद्यासागर तपोवन से जुड़े सभी भक्तजन, जिनकी भावना है कि 2024 में अजमेर की इस पावन माटी पर आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री शुभम सागर जी महाराज, मुनि श्री सक्षम सागर जी महाराज का चतुर्मास हो। इसी भावना से आज सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और सब ने मिलकर जोरदार तालियों के साथ श्री प्रदीप जी पाटनी साहब को इस चतुर्मास कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। और निश्चित रूप से यह चतुर्मास अजमेर की इस पावन धरा पर ऐतिहासिक चतुर्मास होने जा रहा है। कल प्रातःकाल 20 तारीख को 8 बजे दौलतबाग छतरी जो भी नवीन वेदी बनी है वहाँ पर मुनिश्री को संपूर्ण महानुभावों के माध्यम से, और आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी अपनी श्रद्धा मुनियों के प्रति प्रकट करें और ऐतिहासिक चतुर्मास में अपना योगदान दें। और कल प्रातःकाल 8 बजे आप सभी श्रीफल अर्पित करने के लिए पधारें। अगली सुबह 20 जुलाई सिद्ध चक्र विधान 7वां दिन 512 अर्घ चढ़ रहे। दोनों संत कितने मुस्कुरा के बैठे थे और उनके सामने गुणगान किए जाते। और उन्होंने कहते कहते आखिर में, इस वीडियो के आखिर में उन्होंने कहा कि हम नहीं करा रहे। जिनको रात को क्या कहा था, रात रात में कौन सा रावण दिमाग के अंदर घूम गया, पता नहीं कौन सी नाक ऊपर उठ गई, कौन सी नाक नीचे हो गई, पता नहीं कैसे अंदर क्या स्वप्न आया उनके पास। जिन्होंने कल कहा था रात को कि हम कराएंगे, अब उन्होंने वापिस गेंद उनकी पाई डाली। जिन्होंने समर्पण कर दिया, नहीं, अगर उनकी इच्छा है वह करा ले, हमें कोई तकलीफ नहीं है। और आचार्य श्री के पास संकेत मिलने के बाद भी मुनि समझ गया अब आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़ के जो लेकर आए थे यहां बैठे थे, पर उस नए वालों ने यहां पर यू टर्न ले लिया कि नहीं नहीं वे पुराने हैं, बड़े हैं, आप लोग चढ़ाइए। यानी जिसको मना कर दिया, जिसको कहा दिया तुम नहीं करना, अब तुम्हें कराना है। यानी कहते हैं इतना बड़ा तमाचा उस समाज के ऊपर, और साधु के सामने लगा। कमेटी कुछ नहीं कर पाई, जो क्योंकि जिनको मना कर दिया कि आप बीच में नहीं बोलोगे, जो करवाएंगे वो कराएंगे। पहले वह सुन लीजिए
क्या कहा था और जिसके बाद सारी बात उलट गई थी। यानी रात को कहा था हम कराएंगे और अब सुनिए यहां पर वोहरा जी क्या कहते हैं, जरा सुन लीजिए। आपको थोड़ा सुना रहे हैं, पूरी घटना सुनेंगे तो और चौंक जाएंगे। सुन लीजिए। मेरी अभी भी भावना है प्रदीप भैया, देखो सुशील जी भाई साहब समाज के अध्यक्ष हैं, जबरदस्ती नहीं बने हैं, जीत के आए हैं, नॉमिनेटेड है, जबरदस्ती नहीं बने हैं, जीत के आए हैं, अध्यक्ष है, अध्यक्ष रहेंगे। मेरा तो सुझाव है, बच्चा हूँ आपके सामने, अनुभव इतना नहीं है जितना आप लोगों को है, मेरा तो सुझाव है सुशील जी भाई साहब इस चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष रहे, मुनि संघ सेवा समिति इस पूरे चातुर्मास को कराएं। और आपको अगर योग्यता लगती है, देखिए अगर आपको योग्यता लगती है कि प्रदीप जी भाई साहब योग्य है तो प्रदीप। कहानी यह है कि मुनि संघ सेवा समिति यहाँ 100 वर्ष से ज्यादा प्राचीन है और कुछ वर्ष पहले एक जागृति मंच नया, एक जो हार गए थे चुनाव उसमें ना, अपनी कुर्सी के लालच में उन्होंने अपनी एक नई समिति बना ली 7-8 साल पहले। आचार्य सुनील सागर जी ने उसको एक किया दोनों को कि नहीं ऐसा नहीं, पुरानी में चलो डिसॉल्व कर दी, लेकिन उन्होंने नहीं की क्योंकि नाक की पूंछ या तो दिखाई दे रही थी, लेकिन ऊपर जो कहते ना सर पर सींग लगे थे वह दिखते नहीं है, वह काम कर रहे थे। और अब जागृति मंच ने यह करा कि उनको तपोवन का एरिया देने से मना कर दिया, कहा आप अपने अध्यक्ष के हटा दीजिए, हम उसको दे देंगे। यानी अध्यक्ष से लड़ाई चल रही है, अपनी व्यक्ति लड़ाई के अंदर समाज को बीच में दीवार बना दिया। खैर अगर उनको नहीं करना है तो जागृति मंच ने एक नया बनाया, धर्म प्रभावना के रूप में उनको जिम्मेदारी मिल गई। उन्होंने रात को फैसला कर लिया हम कराएंगे, लेकिन सुबह उन्होंने मना कर दिया। सारी घटनाक्रम का हमने बात की यहाँ के जो अध्यक्ष हैं प्रमोद सोनी जी, उस महासंघ दिगंबर जैन के महासंघ जो हैं, जो बिल्कुल सही रहते हैं, उन्होंने 10 मिनट में क्या बताया वह सुन लीजिए। और ऐसा इतिहास आपने कभी नहीं देखा हुआ कि एक दिगंबर युगल मुनि जो जा रहे थे चतुर्मास के लिए, उन्हें चतुर्मास स्थापना के समय में वापस जाना पड़ता है और वह भी बगैर आहार के। ऐसा कलंकित इतिहास आज तक नहीं हुआ। जो हुआ सुनिए प्रमोद सोनी से। जिस समय आप ये सुन रहे हैं उस समय अजमेर के अंदर एक बड़ी मीटिंग चल रही है आदिनाथ मंदिर के अंदर कि क्या करना चाहिए इसके लिए। सुनिए जरा। 19 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ जी। वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो आज समाज की दशा है, जहां राष्ट्रीय लेवल हो या लोकल लेवल हो, हर जगह 2 कमेटियां बन रही है और समाज खंड खंड होता जा रहा है, ये उसी का एक एक्सटेंशन है, उसी का एक क्या बोलना चाहिए नतीजा है जी। अजमेर में भी ऐसा ही हुआ। आचार्य सुनील सागर जी महाराज का 15 दिन का बहुत अच्छा प्रवास अजमेर में रहा था। उसके बाद उनका विहार किशनगढ़ के लिए हो गया, किशनगढ़ में भी बहुत अच्छी प्रभावना हुई और वे अजमेर के अंदर दोनों कमेटियां, जो पुरानी और एक नई कमेटी बनी थी, उन दोनों का विलय करवा करके गए थे। दोनों कमेटियों ने मिलकर के यह निर्णय लिया कि अब हमारा विलय हुआ है तो हमको कोई ना कोई चतुर्मास अवश्य कराना चाहिए। तो दोनों कमेटियां एक होकर के आचार्य सुनील सागर जी महाराज के पास पहुंची और उनसे दूदू के पास में निवेदन किया कि महाराज हमको भी कुछ, हमारे ऊपर भी कुछ अनुकंपा कीजिए, हमको भी कुछ साधु दीजिए जो हमारे यहाँ भी चतुर्मास खाली न जाए। आचार्य श्री ने बहुत अनुकंपा करी, बहुत वात्सल्य अजमेर समाज में दिखाया और उन्होंने हमको 2 महाराज स्वीकार किया कि 2 महाराज आप ले जाइए। उनका विहार करा करके अजमेर लेकर के आए और उनका चतुर्मास अजमेर के अंदर घोषित हो गया। अब चतुर्मास जो घोषित हुआ, आचार्य श्री की भी इच्छा ये थी, संघ की भी इच्छा ये थी कि चतुर्मास विद्यासागर तपोवन आतेड़ की छतरियों में होवे। किंतु आतेड़ की छतरियां जो हैं वह बाबा जी की पंचायत के अंतर्गत आती हैं और पंचायत और मुनि संघ सेवा समिति अजमेर के जो अध्यक्ष सुशील बाकलीवाल हैं और पंचायत के अध्यक्ष प्रदीप पाटनी जो हैं, उनके बीच में कुछ व्यक्तिगत रंजिश है। उस व्यक्तिगत रंजिश के चलते पंचायत ने यह निर्णय पारित कर रखा था कि हम इस जगह का उपयोग करने के लिए मुनि संघ सेवा समिति को जब ही देंगे जब सुशील बाकलीवाल उसके अध्यक्ष नहीं हो। अच्छा, इंडिविजुअल जो झगड़ा था उसमें ये आ गए बीच में, उसमें ये बीच में आ गए और एक साधु के चतुर्मास से ज्यादा महत्व जो आपसी रंजिश थी, आपसी ईगो थी, उसको दिया गया, अहंकार को दे दिया। मेनली बात उस अहंकार की वजह से और समय पूरा देने के बावजूद बाबा जी की पंचायत, बड़े धड़े की पंचायत ने
नकारात्मक उत्तर दे दिया और कहा कि आप अध्यक्ष बदल दीजिए या किसी और के नाम से चिट्ठी दे दीजिए या आप कार्याध्यक्ष किसी और को बना के इनको साइलेंट कर दीजिए। मगर वो करता धरता तो वह अध्यक्ष ही काम करते हैं। पिछले 3 साल से वे ही अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल 3 साल का ही था। इस साल या अगले साल शायद खत्म होगा, मेरे को पूरी तरह याद नहीं है, मगर वो कार्यकाल उनका समाप्त होने वाला है। तो कमेटी ने कहा महाराज अगर ऐसा है तो हम सभी इस्तीफा दे देते हैं और आप नई समिति बना करके और चतुर्मास विद्यासागर तपोवन में कर लीजिए। अच्छा, सुशील बाकलीवाल जी ने सबने ये कह दिया? हाँ, उन्होंने ये कह दिया। तो महाराज ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम यही चतुर्मास करेंगे। चतुर्मास की घोषणा हो गई। 27-28 तारीख के कार्यक्रम घोषित हो गए। कोठी के ऊपर में चतुर्मास स्थापना करने का घोषणा कर दी गई। सब कुछ अच्छी तरह चलने लगा। इसी बीच प्रदीप पाटनी जी जो कि बाबा जी की पंचायत के अध्यक्ष हैं, वो अजमेर वापस आए और कुछ उनके बीच में जो भी मंत्रणा चली और वो आचार्य श्री के पास गए और वहां जाकर के उन्होंने विद्यासागर तपोवन में चतुर्मास कराने की पेशकश करी। और उनके बीच में क्या घटनाक्रम हुआ उसकी पूरी मुझे जानकारी नहीं है, मगर जो भी है आचार्य श्री ने उनको परमिशन दी कि आप एक नई समिति बना करके और सबका सहयोग लेकर के और आप चतुर्मास विद्यासागर तपोवन में कराइए। यानी धर्म प्रभावना समिति उसी की देन है। धर्म प्रभावना समिति उसी की देन है। उन्होंने ये घोषणा प्रिंट में अखबार में भास्कर अखबार में करी। भास्कर अखबार में ये आने के बाद पुरानी समिति पीछे हट गई। मुनि संघ सेवा समिति जो थी, उन्होंने महाराज जी से जाकर के निवेदन किया, महाराज जी क्या अब हमारा रोल हम समाप्त माने? तो महाराज जी ने कहा अब आपका रोल समाप्त हो गया, अब आप सब मिलकर के नए कमेटी के अंतर्गत चतुर्मास कराइए। ये होने के बाद में नई कमेटी जो थी धर्म प्रभावना समिति, उसकी एक मीटिंग हुई। उसको ज्यादा लोगों ने उसमें शामिल नहीं हुए। मीटिंग में 15-20 जने शामिल हुए। 19 जुलाई रात को 19 जुलाई रात को 19 जुलाई रात को उन्होंने एक वीडियो सब जगह वायरल किया जिसमें उसकी मीटिंग दिखाई गई। एक ग्रुप फोटो डाला गया। घोषणा की गई कि प्रदीप जी पाटनी अब इसके अध्यक्ष हैं और कल सुबह सब इकट्ठा होकर के महाराज जी को श्रीफल चढ़ाएंगे। ठीक है। अगले दिन गोधों की नसिया के अंदर सुबह 8:30 बजे जब विधान चल रहा था, सिद्ध चक्र विधान चल रहा था, वहां ये 5-10 जने पहुंचे और थोड़ा इंतजार के बाद उनको माइक मिल गया। माइक पे संदीप बोहरा खड़े हुए और खड़े होकर के संदीप बोहरा ने कहा कि जो पुरानी बातें हुई है उनको भूल जाइए और अब हम ये चतुर्मास पुरानी समिति के अंतर्गत उनके अध्यक्ष श्री सुशील जी बाकलीवाल के नेतृत्व में ये चतुर्मास करेंगे। आप सब उठिए और उठ के श्रीफल भेंट करिए। पुरानी कमेटी के सुशील जी बाकलीवाल व अन्य सदस्य वहीं बैठे हुए थे। वे अवाक रह गए कि आज सुबह तो सबको कहा गया कि आकर के श्रीफल चढ़ाना है और प्रदीप पाटनी की अध्यक्षता में धर्म प्रभावना समिति के अंतर्गत ये चतुर्मास होगा। बिल्कुल। तो उनको समझ में नहीं आया कि ये घटनाक्रम क्या हो गया। इसी बीच वहां उनकी समिति के सदस्य भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी फिर कहा कि अपन अभी बिना मंत्रणा करे कुछ निर्णय पे नहीं आ सकते। ये सारा घटनाक्रम महाराज जी भी देख रहे थे। महाराज जी को भी स्वाभाविक है कि ये सब अच्छा नहीं लगा और गलती प्रदीप पाटनी और बाबा जी की पंचायत और धर्म प्रभावना समिति और संदीप बोहरा ने ये कही। उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था धर्म मुनि संघ सेवा समिति, पुरानी समिति को, और उनको बताते कि अब आपके नेतृत्व में पुरानी समिति के अंतर्गत ही नाम होगा। नई समिति हमने बनाई थी मगर उसका कोई वजूद नहीं है, उसको हम खत्म कर देते हैं। ये उनसे पहले कॉन्फ्रेंस में बात करके और उनसे सहमति लेकर के अगर ये कार्य हो जाता तो ये विघटनकारी जो आज ये हरकत हुई ये बिल्कुल नहीं होती। ये सब देख करके महाराज को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपने प्रवचन में भी कहा कि मैं तो समाज के अंदर जो है एका करवाने के लिए आया था, मगर समाज में अगर इतना मनमुटाव है तो हमारे यहाँ चतुर्मास करना बेकार है। उसके बाद 14 का दिन था, वे विहार करके वहां से चले गए और विहार करके गए। जैसे ही उनके विहार की सूचना मिली, पीछे पीछे पुरानी कमेटी मुनि संघ सेवा समिति के सदस्य भागे और उन्होंने महाराज से बहुत अनुनय विनय करी कि महाराज आप वापस चलिए। इस बीच वे जब नसिया में जा रहे थे तो उन्होंने बीच में कहा किसी से कि मेरे साथ धोखा हो गया। अब धोखा उन्होंने किस संदर्भ में कहा ये हम नहीं बोल सकते, मगर उनको बहुत अनुनय विनय करी। इस बीच एक आगे जो जयपुर रोड पे एक और
मंदिर है और उसकी कमेटी वाले लोग आ गए कि महाराज जी इन दोनों समितियों को छोड़िए, आप हमारे मंदिर जी में चतुर्मास करिए, हम 50-55 लोगों का समाज है, हम आपका चतुर्मास बहुत अच्छी तरह कराएंगे। मगर महाराज नहीं रुके, वे आगे चले गए। उस दिन उनका उपवास था। उनको आचार्य सुनील सागर जी के पास समाचार पहुंच गया था, किशनगढ़ से समाचार आया, आदेश आया कि आप वहीं रुकिए और रुक करके पहले आहार लीजिए, उसके बाद विहार करेंगे। हालांकि उनका चतुर्मास था, मगर गुरु आज्ञा मानते हुए उन लोगों ने आहार किया। भीषण गर्मी पड़ रही थी, जमीन पे पांव रखना संभव नहीं था। ऐसे मौसम में भी वे विहार करके चले गए और फिर उनका आहार हुआ, सामायिक करी, सब लोग वहां बैठे रहे, 101 जने वहां इकट्ठे हो गए थे। मगर जो नई समिति बनी थी धर्म प्रभावना, उसका एक भी सदस्य वहां पर नहीं आया। सिर्फ पुरानी कमेटी धर्म जो मुनि संघ सेवा समिति है उसके लोग आए और अनुनय विनय करते रहे। मगर अंततः शाम को थोड़ा गर्मी कम होने के बाद महाराज विहार करके, और अजमेर के दिगंबर जैन धर्म के इतिहास में एक काला पन्ना जुड़ गया और महाराज जी विहार करके वापस किशनगढ़ चले गए। हमको इस पूरे घटनाक्रम का बहुत अफसोस है। समाज का आपसी मनमुटाव किस कदर बिगड़ सकता है, किस तरह परिस्थितियां बिगाड़ सकता है, और एक साधु जो चतुर्मास के लिए आया हुआ है वो विहार करके चला गया, इसका पूरी समाज में बहुत ज्यादा रोष भी है और दुख भी है, जिसका शब्दों में वर्णन संभव नहीं है। और इस बार कोई आप कार्य कर रहे हैं आप? इसके लिए आज इस पूरे प्रकरण के ऊपर आत्म मंथन के लिए आज एक पूरी समाज की मीटिंग मुनि संघ सेवा समिति ने आज बुलाई है। अब उस मीटिंग के अंदर क्या निर्णय होता है ये देखा जाएगा। मगर मेरी दिली भावना ये है कि अगर सब लोग अपने मन मुटाव को भूल करके और वापस से पुरानी की जैसे हो जाएं, और सारी संस्थाएं अपना जिस संस्था के ऊपर उनका जो उनके अंडर में आती हैं उनको अपनी बपौती नहीं मान करके समाज के लिए और विशेषकर मुनियों के लिए समर्पित करने के लिए तत्पर रहें, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा और ये मन मुटाव मिटे और यहाँ से एक संदेश जाए कि एक झटका खाने के बाद समाज को समझ आ गई और अब सब कुछ ठीक है और अब सब हिल मिल करके खुशी खुशी चतुर्मास को कराएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। काला अध्याय जरूर जुड़ गया, मगर उम्मीद कर सकते हैं कि इसके बाद कुछ एक अच्छे चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी।